हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार के अवरोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ क्या जवाब होगा इसका, एलडीआर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, एलडीआर इसका सही जवाब है। समझ के बात को, एलडीआर क्या है, एलडीआर जो है हम लोग एलडीआर के इस्तेमाल से, एलडीआर के यूज से जो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये क्या है, इसका क्या काम होता है सर, ये आपका अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट में, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी अच्छे से फोटो खींच लेता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल कैमरा वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप रहता है, कम धूप रहता है, लाइट कम ज़्यादा रहता है, तो अच्छे जो कैमराज होते हैं वो क्या होते हैं, आपका पिक्चर देखते होंगे अच्छे से ले लेता है ना, तो वहाँ क्या होता है, एलडीआर का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस कोड से इंगित करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है कि बी, जब बी, हाँ बी लेटर से कोई भी चालू होगा तो वो क्या होगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का को इंगित करेगा। समझ गए बात को, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को कौन सा अक्षर इंगित करता है, तो बी अक्षर से जो चालू होता है वही इंगित करता है, यानी बी वाई इक्वल्स टू बी वाई 126। चलिए अगला क्वेश्चन था क्या चीज, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपेल फ्रीक्वेंसी यानी फिन क्या होता है, तो हम बताए थे रेक्टिफायर का क्या काम होता है जी, कौन बताएगा, रेक्टिफायर क्या करता है, हाँ हाँ एसी को डीसी में चेंज करता है, पहले ये समझ लो, तो ये +1 मान लो, ये हो गया, ये +1 हो गया, तो क्या हो गया, फिर इसको ऐसे समझो एक एक करके, तो ये क्या होगा, जब इसको पूरे ग्राफ को एक लाइन में चेंज करेगा तो इसको तोड़ के तो एक एक हो गया 2, समझ गया बात को, यानी क्या होगा, FIN बराबर 2FI, हाँ यहाँ देखिए FIN, ये जो है ये क्या होगा 2FIN के बराबर होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इनपुट रिपेल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। समझ गए, फ्रीक्वेंसी, F फॉर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होता है, डबल होता है। समझ गए बात को, फिन क्या होता है, इनपुट रिपेल फ्रीक्वेंसी जो होता है रेक्टिफायर का वो क्या होता है, डबल होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सक्रिय घटक कौन सा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इस बार आया है सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन, हाँ एक सक्रिय घटक कौन सा है, प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला, संधारित्र या फिर ट्रांजिस्टर, तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर। समझ गए, ये क्या है, सक्रिय आपका घटक है जो क्या कर सकता है, इनपुट आउटपुट दोनों पर काम करता है, और जो भी मान लीजिए क्या होता है आपका रेजोनेंस होता है, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड होता है, उसको क्या करता है, उसको इनपुट और आउटपुट दोनों रूप से निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि इनपुट लेगा तो आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट लेगा तो इनपुट नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों काम ही करता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सक्रिय घटक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को दिखाता है, तो कैडमियम सल्फाइड कौन दिखाएगा जी, आर से दिखाते हैं हम लोग, आर वाला जो होगा वो क्या होगा, कैडमियम सल्फाइड को दिखाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, समझ गए, ये जो है ये किस चीज का सिंबल है, तो देखिए दो इनपुट है यहाँ पर, और ये NAND गेट है, NAND, समझ गए, तो दो इनपुट NAND गेट जो होगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दो इनपुट NAND गेट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए आप लोग जरा सा अच्छे से, पूछ रहा है व्हाट इज अ पैसिव कंपोनेंट, मतलब अभी एक्टिव तो पढ़ लिए हम लोग, अब निष्क्रिय घटक पूछ रहा है कि निष्क्रिय घटक इनमें से कौन सा है, तो डायक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, संधारित्र है, तो कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, निष्क्रिय एलिमेंट होगा आपका, हाँ पैसिव कंपोनेंट इसको बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या कर सकता है, जो एक्टिव इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, ये जो सिग्नल्स होता है उस सिग्नल को मॉड्यूलाइज करना, ये दोनों काम कौन कर सकता है, एक्टिव कंपोनेंट कर सकता है, लेकिन जो इनएक्टिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय घटक या पैसिव कंपोनेंट जो होता है वो केवल एक ही काम को करेगा, इसलिए ये जवाब क्या होगा, संधारित्र या कैपेसिटर। याद रखना एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा बोल रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, निष्क्रिय में याद रखना है कैपेसिटर होगा, समझ गए बात को, और सक्रिय पूछेगा तो वहां पर क्या होगा,
ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड भी होगा तो डायोड भी मारेंगे आप, अगर सक्रिय पूछेगा तो। अगर डायोड नहीं है तो नहीं मारना है, डायोड रहेगा अगर ऑप्शन में सक्रिय घटक में तो उसको मारना है। ठीक बात। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए डिवाइस सिंबल, ये देख लो, ये डिवाइस सिंबल ये क्या है जी? ये जो है किसको हाँ ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है जल्दी बता दीजिए? डायक को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? डायक को। देखिए दो लगा हुआ है ना, ये एक डायोड इधर से है, एक डायोड, चूंकि दो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायक बोलेंगे। तो डी फॉर डाय, डी फॉर डाय मतलब दो, समझ गए? तो हाँ, तो ये क्या हो गया? डायक हो गया, सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? तो 16 होते हैं, तो सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? टोटल आपके 16 वर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है? देखिए क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? अभी देखिए आप एसी से डीसी, हाँ एसी से डीसी तो आप लोग समझ रहे थे, अब डीसी से एसी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर क्या लगेगा सर? ऑसिलेटर का यूज होता है। किसका यूज होता है डीसी से एसी में? ऑसिलेटर का सर यूज करेंगे हम लोग। ऑसिलेटर देखिए कहाँ है? दोलन सर्किट, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? ऑसिलेटर। ये देखिए ऑसिलेटर है यहाँ पर, ये देख लीजिए, समझ गए? अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? मतलब विच इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश में देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज। मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिग्नल वगैरह को क्या करता है? वेव के रूप में या ग्राफ के रूप में आपको दिखाएगा। तो कौन होता है जी ऐसा? कौन बताएगा? रेडियो रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, हाँ सीआरओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है, इसके अंदर क्या होता है समझिए? स्क्रीन लगा हुआ होता है जिसमें कि वोल्टेज, एम्पियर, ये सब क्या होता है? ग्राफ के रूप में शो होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग कहते हैं, समझ गए? तो कैथोड ऑसिलोस्कोप में क्या होगा? जो भी होगा समझिए ग्राफ की तरह, आपको जैसे टीवी में दिखता है ना पिक्चर, उसी तरह से क्या होगा, उसमें भी एक बना होता है स्क्रीन, स्क्रीन में ऐसे करके आपको जैसे पल्स चलता है ना जी, हाँ उसी तरह से जो है वो आपको दिखाएगा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? एम्पलीफायर का देखो पूछ रहा है, इस वाले एम्पलीफायर का क्या नाम है? आप लोग फिगर बढ़िया से देख लो, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुश पुल, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है भाई साहब। हाँ तो ये क्या जवाब होगा? क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, क्या जवाब होगा? क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है ये, क्लास बी का, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, क्लास बी पुश पुल यहाँ है, देखिए है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट? रेजोनेंस निकालना है अपने को, ठीक है, तो क्या जवाब सही होगा सर? ये वाला F बराबर FR बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC, समझ गए बात को, ठीक है, FR बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC। ध्यान रखना है कि 2 पाई बाहर रहेगा, LC जो है वो रूट के अंदर में रहेगा। ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा? 2 पाई बाहर रहेगा, रूट LC अंदर रहेगा। तो FR बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत बार, ठीक है, कि ऑसिलेटर सर्किट के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा? तो वो FR बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए होता है? व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर? ठीक है, कि सिलिकॉन वाला कोई ट्रांजिस्टर है, उसमें क्या है, हाँ उसमें जो है आपको संचालित करने के लिए, समझ गए बात को, वोल्टेज कितना चाहिए होगा कम से कम? तो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट करेक्ट आंसर है ये। 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रमशः 4 रंग है बैंड, 4 रंग बैंड है, लाल, बैगनी, नारंगी और सोना, ठीक है, उसके साथ जो है आपका कितना जो है प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है ना,
तो याद रखना इसमें 25,650 से लेकर के 28,350 ओम तक होता है सर। ठीक है, ये पेज हो गया। इस पेज को सब लोग देख लीजिए। इस पेज में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया हुआ है। एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 1/2 LC। एक ये एम्पलीफायर के बारे में तो इसी बार पूछा हुआ है। एक ये क्वेश्चन डायक वाला, समझ गए। और आपका एक हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रखा है। समझ में आ रही है बात। और आपका एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट ये वाला 4 नंबर, समझ गए। और पैसिव कंपोनेंट 7 नंबर। ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई एक बार पूछ चुका है। और ये पहला वाला क्वेश्चन जो है LDR, बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए। इसलिए इसको अच्छे से आप लोग सब आदमी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पर। चलिए, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। समझ गए बात को कि सिलिकॉन मटेरियल के अंदर जो है, सिलिकॉन मटेरियल सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण होता है। ऑप्शंस क्या क्या है। कम परमाणु संख्या, याद रखिए सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है 14, समझ गए। तो इसमें जो है सिलिकॉन का जो सामग्री होगा उसका थोड़ा सा आपका कौन सा वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्यों होता है सर, ताकि क्योंकि इसका परमाणु संख्या जो होता है और सभी सेमीकंडक्टर से मतलब अर्धचालक से कम होता है, इसलिए जो है इसमें आपका जो बैरियर वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखना है कम परमाणु संख्या, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण होता है सर, तो कम परमाणु संख्या सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडेंड बैरियर इन अ रिवर्स बायस डायोड। समझ गए बात को। तो रिवर्स बायस डायोड जो होता है उसके अंदर चौड़ी बाधा, पट्टी जो होता है ना, ये देखिए ये पट्टी हो गया। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ इसमें जो है आपके होल्स होते हैं और एक तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, समझिएगा। अब ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये होल्स वाला क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है। इस कारण से क्या होता है, पट्टी जो होती है वो क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। समझ गए बात को। तो यही ऑप्शन भी होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो क्या करता है, टर्मिनल को अपनी ओर आकर्षित करता है। डी नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव, यहाँ क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर में जब सर्किट को फाइनल आउटपुट आप निकालिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नील मिलता है, इसलिए यहाँ पर निर्गत नहीं, ये वाला जवाब सही हो जाएगा आपका। समझ गए बात को। चलिए निर्गत नहीं सही जवाब है इसमें। अगला क्वेश्चन। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है, कि कौन सा ऐसा जो है आपका सर्किट है जो क्या करता है, वोल्टेज स्पाइक, स्पाइक का मतलब क्या है, ऊपर नीचे होना, समझ गए बात को, उसको हटाने में उसको क्या है, क्षमता है, वो हटा सकता है। तो क्या जवाब होगा सर, इसका जवाब होगा LC फिल्टर। क्या जवाब होगा, LC फिल्टर सही जवाब है। ये LC फिल्टर जो होगा ये सही जवाब है इसमें। LC फिल्टर जो होता है वो रेक्टिफायर के अंदर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ऊपर नीचे होता है, उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो LC फिल्टर सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। ठीक है, समझ के बात को। तो ड्राइव जो होता है उस ड्राइव के अंदर में जो है आउटपुट जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है, उस आउटपुट के लिए हम लोग बेहतर आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट लगाते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। समझ के बात को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, IGBT को लगाते हैं। आपके कॉलेज में भी देखिएगा एक IGBT लगा हुआ है, उसका नाम भी है IGBT मोटर करके, आप लोग देखे होंगे या देखिएगा। समझ के बात को। IGBT से क्या होता है, बेहतर आउटपुट मिलता है हम लोग को, ठीक है ना, इसलिए इसको यहाँ याद रखना है, ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है जी। तो दशमलव डेसिमल नंबर से उसको क्या करना है, बाइनरी नंबर से बदलना है। समझ गए बात को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को 4 से भाग दे देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा सर, तो दशमलव की जो भी संख्या होगी हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे, डिवाइड कर देंगे सर, 2 से भाग कर देंगे। तो क्या होगा, दशमलव का जो नंबर होता है वो क्या होगा आपका बाइनरी में डिवाइड हो जाएगा, मतलब बाइनरी में बदल जाएगा। समझ गए बात को। तो आपको याद
याद रखना है कि दशमलव का जो भी नंबर है, डेसिमल का जो भी नंबर होता है, उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो दशमलव को 2 से विभाजित, यह आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? डिजिटल सर्किट में जो हम लोग बाइनरी कोडिंग डिवाइस का यूज करते हैं, BCD सिस्टम का जो हम लोग यूज करते हैं, वो क्या क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो जो भी डेटा हम लोग उसके अंदर डालते हैं उसको कलेक्ट करके जमा करके रखना, डेटा जो इनपुट होता है उस डेटा इनपुट को हम लोग को कलेक्ट करके रखना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग BCD सिस्टम का, बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या कि जो भी हम लोग डेटा डालें उस डेटा को वो क्या करे, कलेक्ट करके रखे, जमा करके रखे और उस हिसाब से वो आउटपुट देगा। इसलिए हम लोग BCD का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला लॉजिक गेट है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक लॉजिक गेट है, ठीक है। पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का लॉजिक गेट है। यहाँ आप लोग को ध्यान क्या रखना, ये दिमाग में बना लीजिए, 0 0 0 1, लास्ट में देखिए 1 है, गौर करिएगा आप लोग, पकड़ना कैसे, इससे आगे और आगे क्वेश्चंस मिलेगा आपको। 0 0 0, यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 हो गया। समझ के बात को, कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। देखिए एंड गेट ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, देखिए C नंबर आपका करेक्ट आंसर है। समझ के बात को, तो जब भी आप क्या देखिएगा, ऊपर से 3 गो 0 है, नीचे से 1 है, समझ लेना है कि एंड गेट का उदाहरण नहीं है। समझ के बात को, AND गेट, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए C नंबर आपका जवाब सही है, एंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, CRO क्या नापता है? जब भी जस्ट पढ़ा के निकले, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO का फुल फॉर्म, जिसको लिखना है लिख लो। CRO का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब CRO का काम क्या होता है, CRO क्या करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी नापता है, आवृत्ति नापता है, और क्या क्या नापता है? ये आवृत्ति नापता है, जिसको वो ग्राफ के रूप में दिखाता है अपने स्क्रीन के ऊपर। तो याद रखना है CRO क्या नापता है, CRO हमारा आवृत्ति नापता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एक ऐसी रेक्टिफायर जो क्या है, जिसमें क्या मटेरियल है, कंट्रोलिंग के लिए सिलिकॉन मौजूद है। तो SCR का मुख्य प्रयोग क्या होता है? SCR का फुल फॉर्म क्या बोले हम? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR हो गया। उसका क्या काम है सर? तो वो क्या करता है, मोटर के स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ध्यान रखना है, SCR क्या करता है कि मोटर कितना स्पीड से चल रहा है उसको कंट्रोलिंग करने का काम किसका होता है? SCR का ही होता है। यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ही प्रयोग होता है कि वो मोटर के स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चर प्रतिरोध R1 का जो है यहाँ पर क्या काम है? देखिए ध्यान से, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए ये बना हुआ है, एक रेक्टिफायर का सर्किट है, इसमें डायक लगा हुआ है, ट्रैक लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर R1, जो ये R1 है, इसका क्या काम है? समझ के बात को, ये क्या कर रहा है? तो ये जो है आपके ट्रायक को, ये ट्रायक को जो है क्या कर रहा है, ट्रायक को जो है आपको क्या करता है, ये ट्रायक को थोड़ा सा जो है ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने का मतलब उसको थोड़ा सा स्पीड उसका बढ़ाता है, समझे बात को। और उसका जो रेट है, मतलब जो वो चलता है, उसका उसको बोलते हैं पल्स रेट, समझ गए। तो पल्स रेट को भी कंट्रोल करता है कौन? यहाँ जो ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, वो आप लोग देखे होंगे, अपना जो आप मोटर पैनल देखते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि रेसिस्टर एक लगा हुआ है। वो क्या करता है, ऊपर से नीचे करिएगा ना तो वो क्या करेगा, आपके मोटर के स्पीड को बढ़ाएगा, घटाएगा। समझ के बात को, तो यही काम है रेसिस्टर। R1 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेसिस्टर के रूप में काम करता है वो। तो क्या काम है इसका? ये काम है कि सर ये जो है ट्रायक को ट्रिगर करता है और उसके पल्स रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जवाब इसका सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या क्या है? कंट्रोल द करेंट इन R2, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड, कंट्रोल्स वाला देखिए यहाँ, कंट्रोल द पल्स रेट, जैसा मैं बता रहा था आपको, ये पल्स रेट को क्या करता है, ट्रिगर करता है और उसको जो है कंट्रोल भी करता है, समझ गए। तो आपका हिंदी में क्या है, हिंदी में भी देख लीजिए, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को नियंत्रित करता है। ये सर इसका करेक्ट आंसर है सर। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ट्रांजिस्टर के बेस में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर है फिर से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग L1? ये देखिए यहाँ पर L1 है, गौर करिए, ये L1 है यहाँ पर, ठीक है। L1 को क्या कर रहा है, C1 से कनेक्ट कर रहा है। C1 कहाँ पर है सर? ये देखिए यहाँ C1 है सर,
समझ के बात को। थ्रो C1 टू ट्रांजिस्टर बेस, इसको क्यों हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सर? ताकि ये क्या करता है, ये आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब यह होता है कि जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ध्यान दीजिए, आउटपुट क्या करता है, ये आपका पॉजिटिव में देता है। वही क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे हमको जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रही है प्लस में मिल रही है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, L1 जो है उसका काम क्या है, L1 जो है ये हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। अगर यही L1 नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव फीडबैक फिर हम लोग को देने लगेगा। तो यही काम है L1 लगाने का। L1 अर्थिंग जैसा है, आप लोग देख लीजिए, अर्थ का जैसा सिंबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या काम है इसका, ये काम है पॉजिटिव फीडबैक देने का, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करने का इसका काम होता है। किसमें, हम लोग जो ट्रांजिस्टर के बेस में कोई भी L1 को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपका अर्थ जैसा देख रहे हैं तार, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है सर, ये हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक देता है सर, ठीक है। हिंदी में भी वही होगा, सकारात्मक फीड, हिंदी में सकारात्मक फीड प्रदान करता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये लो, स्क्रीन पर रख दिए, ये लो, ठीक है। इतना में कुछ दिक्कत है तो पूछो। पढ़ना बहुत है, जल्दी जल्दी खींचेंगे हम लोग। तो दिन में सेकेंड क्लास ही हो रहा है हम लोग का, लेकिन यही सबसे ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया, इसको अपना देखते रहिएगा। आप लोग याद करते चलिए, समझाते भी हम जा रहे हैं, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप